उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में बन रहे कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को तोड़ा है। कंपाउंड शुल्क जमा करने का आवेदन किया है। निगम ने कहा नियम में नहीं है, जेसीबी से तोड़ दिया गया। फ्रीगंज क्षेत्र में नगर निगम की टीम निर्माणाधीन बिल्डिंग का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए पहुंची। व्यवसायिक रूप से बन रहा कॉम्प्लेक्स के आगे बने पिलर व शेड को निगम की टीम ने जेसीबी की मशीन की मदद से गिरा दिया। नगर निगम की टीम ने सालासर बालाजी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा फ्रीगंज में बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया हुआ था। सोमवार सुबह नगर निगम की भवन अधिकारी निशा वर्मा अतिक्रमण हटाने के लिए गैंग के साथ में यहां पर पहुंची और उन्होंने बिल्डिंग का अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू करवाई। इनको अनुज्ञा मिली थी, जो इनके द्वारा परमिशन प्राप्त की गई थी, उसके अतिरिक्त जो निर्माण किया है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसकी मल्टी है और किस प्रकार? सालासर बालाजी रियल एस्टेट का है ये। तो पिछले साल से इसकी जो है पत्राचार जारी है, उसमें उनके जो भी जवाब आए तो उनके द्वारा कंपाउंडिंग करने के लिए भी कहा गया, लेकिन कंपाउंडिंग के नियमों में वो आता नहीं है, तो इसीलिए इस पर ये कार्रवाई हो रही है। दोस्त की बाइक हुई चोरी, दोस्तों ने मिलकर बनाया चोर को पकड़ने का प्लान, रात में पहरा दिया, ड्रोन से निगरानी की। 6 दिन बाद फिर आया चोर तो धर दबोचा। 15 से अधिक चोरी कबूली। शहर में रोज गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोग वाहन चोरों से परेशान हैं। इस बीच माधवनगर थाना क्षेत्र के कुछ युवकों ने खुद की मेहनत से वाहन चोरों की पूरी गैंग पकड़ ली। अपने साथी की बाइक चोरी होने पर बदमाशों को पकड़ने के लिए युवकों ने योजना बनाई। 15 से 20 युवकों की टीम रात में 6 दिन तक जागी रही। निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ाया। बदमाश दोबारा वारदात को अंजाम देते हुए दिखे तो घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले किया। कहा कि यही चोर है जो हमारी कॉलोनी से गाड़ियां चुराते हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की तो 15 से ज्यादा गाड़ियां चोरी भी कबूल कर ली। मैं माइकल सिविल इंजीनियर हूं और ऑटोमोबाइल का काम करता हूं। 23 फरवरी को मेरी बाइक घर के बाहर से चोरी हुई। इसकी रिपोर्ट माधवनगर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस से कहा मोहल्ले से 1 महीने में 3 से 4 गाड़ी जा चुकी है। 2 दिन इंतजार करने के बाद भाई हर्ष चावड़, दिनेश टटावत, राहुल ललावत, रोहित व अन्य के साथ तय किया कि खुद चोरों को पकड़ेंगे। बदमाश आए दिन गाड़ियां ले जा रहे थे, निश्चित रूप से दोबारा आएंगे। 15 से 20 दोस्त रोज रात को 1 से 5 बजे तक 5-5 की टोली में मोहल्ले में छिपकर नजर रख रहे थे। लगातार मेरी गाड़ी 7-8 दिन पूर्व मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। उसके बाद से लगातार चोर बेखौफ होकर रोज वारदातें कर रहे हैं और मेरी गाड़ी जैसे चोरी करी उन्होंने रात को 1:07 के आसपास में, और उसी के अगले दिन पास की गली में भी कर रहे हैं, आसपास ही कर रहे हैं। मतलब चोरों में प्रशासन का कोई भय नहीं है और लोगों का किसी का भी उनको कुछ जरा सा ही भय नहीं है चोरों को। और फिर इस कारण हमने योजना बनाई कि हम सब मित्रों ने आपस में मिलकर कि अपन एक काम करते, चोरों को पकड़ते हैं। और फिर हमने रेकी वगैरह करी, उनकी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए और ड्रोन से भी इनको चेक करा। तो और पुलिस को 3 लोग हमने पकड़ के भी दिए जो चोरी कर रहे थे, ताले तोड़ रहे थे। सर हम रात को जगे, सर हमने एक दिन जगे, उसके बाद हमने फोन से कनेक्टिविटी की। 2 चोर हमें दिखाई भी दिए, लेकिन सर हम पकड़ नहीं पाए। सर क्या ज़्यादा गलियां होने के बावजूद चोर आपस में आसपास की गलियों में भग जाते थे। 2 चोर सर अगले दिन फिर हमने ड्रोन मंगाया, ड्रोन से रेकी करी। सर हमारी कार थी 2, उसमें ब्लैक फिल्म चढ़वाई और उसमें बैठकर हमने रेकी करी। 7-8 लोग एक कार में रहते थे हम, और बाकी लोग जितने भी थे सब बाइक से फेरा करते थे जितनी भी जगहों पर पूरी कॉलोनी में। सर हमने देखा कि 2 दिन बीत गए थे, रात भर पूरी जागे हम। उसके बाद 1 से 5 के बीच में हम रेकी करते थे उनकी। हम सोए 5 के बाद ही। अब 2 दिन तक नहीं पकड़ा है वो। फिर 1 तारीख की रात थी, मतलब 1 तारीख की सुबह मान ले अपन। 1 तारीख की सुबह 3 युवक ड्रोन से रेकी करने के बावजूद ये अपने पाटिया पुल से निकले। पाटिया पुल से थोड़ा सा आगे आए, वाल्मीकि कॉलोनी में एंटर किया उन्होंने। एंटर करके ये मेन रोड पे आ गए। मेन रोड से फिर वापस वाल्मीकि कॉलोनी के एंटर होके जैसे अपने वाल्मीकि कॉलोनी सीधा रोड जो कि किशनपुरा में जाता है, वहाँ पर आए वो। और उनके द्वारा संदिग्ध दिखाई दिए तो हमने उन्हें रोका तो उन्होंने हमसे, उनके बैग में मिर्ची पाउडर मिला, हमें बालूरेत से मिला हुआ, एक गुप्ती थी, एक चाकू था उनके पास। सर
सर और कुछ गोलियां थी। हमने उनको रोका तो हम 3 युवक थे साथ में। जब इनको रोका गया तो बाकी हम चौराहे पे खड़े होते, नहीं उन्होंने कनेक्ट किया कि आप आ जाइए जल्दी सर, ये हमने चोर को पकड़ लिया है। हम गए वहाँ पर सर, तो उन्हें उनसे हाथापाई कर रहे थे। इस हमने उन्हें धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द किया। माधवनगर थाना, एक माधवनगर और नीलगंगा, इन थानों में कुछ बाइक चोरियां पिछले कुछ समय में हुई होंगी। उसके बाद वहां के कुछ एक्टिव युवा हैं, उन्होंने ड्रोन का यूज करके और रात में गश्त करके कुछ चोरों को चिन्हित किया और पकड़वाया है। पुलिस की मदद करी है, इनको सभी को इनाम भी दिया जा रहा है। साथ ही जो चोर पकड़े गए हैं उनको अभी गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ की जाएगी। इन्होंने आसपास के जितने क्षेत्र में सूचना चोरी की है उस सब के बारे में साइबर की टीम और FSL वाले हमारे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है, जिससे अगले आने वाले समय में इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के सुगमता से दर्शन हो सके, इस हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी के मद्देनजर रविवार रात्रि को IG संतोष कुमार सिंह, वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि महाशिवरात्रि पर्व पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कर्कराज मंदिर, मन्नत गार्डन एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में ही की जाए। श्रद्धालुओं के कर्कराज मंदिर तक आगमन हेतु नगर पालिका निगम द्वारा निःशुल्क बसें भी चलाई जाएंगी। IG व कलेक्टर द्वारा महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, जिसमें महिलाओं व बच्चों की सुविधा हेतु पहुंच मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर कुछ क्षेत्र को खुला रखे जाने के लिए भी कहा गया है। 2.5 तो 15 में से 2.3 फीट मान लीजिए ये चला गया, 12 फीट आपके पास बचा। तो मैं कह रहा हूँ कि 5.5 के 2 ले ना, मतलब एक ही दो। ये जो संदीप कह रहे हैं वो सही है कि इसको ये शिफ्ट कर देंगे उधर, इससे ये पूरा अपने को मिल जाए, मतलब एक्चुअल शेड वाला एरिया। दो नहीं लगाएंगे तब 2 लाइन चलेंगे एक बीच। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने महाकालेश्वर भगवान के किए दर्शन। अन्नपूर्णा देवी यादव केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री। भारत सरकार ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने यादव का स्वागत व सम्मान किया। नगर निगम सभा कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम फैसले महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में लिए भी गए। बैठक में एजेंडे के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में आयुक्त आशीष पाठक, MIC सदस्य, निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। का नाम है हरसिद्धि मार्ग, 24 खंबा मार्ग, जवाहर मार्ग, व्यायामशाला की गली, रामचंद्र बाबा श्रेवड़ी मार्ग। आज हमारी मेयर काउंसिल के अंदर 20 विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी प्रकरण जमा थे हमारे यहाँ पर, तो हमारे उज्जैन को एक विशेष छूट मिली है कि जितने प्रधानमंत्री आवास के आवेदन जिन लोगों ने जोन कार्यालय पे और हमारे मुख्य कार्यालय में जमा करे हुए थे, उन सबको स्वीकृत करके शासन को भेज दिया है और शीघ्र ही उनकी राशि स्वीकृत होकर के हमारे पास आ जाएगी। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा विषय था वो ये है कि हमारे को शासन द्वारा 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, उनके लिए विभिन्न रोडों का टेंडर लगाने के लिए, मार्ग को काम करने के लिए हमने स्वीकृति दी है। 5 मार्च को उज्जैन आएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। महाकाल दर्शन करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन पहुंचेंगे। राहुल गांधी महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन पूजन करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन में कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह व जीतू पटवारी सहित उमर सिंघार शामिल होंगे। यहां पर एक आम सभा को संबोधित करने के बाद यात्रा का रात्रि विश्राम इंगोरिया में होगा। यात्रा मंगलवार देर शाम मक्सी रोड से होते हुए यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। विधायक महेश परमार ने बताया कि महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी महाकाल चौराहे से गुदरी, पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा,
सती गेट, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालवीपुरा होते हुए देवास गेट चौराहे पर रोड शो करेंगे। निश्चित रूप से अपार उत्साह है। राहुल गांधी जी की यात्रा कल शाजापुर जिले से उज्जैन जिले में सनकोटा, नैनावत, तराना विधानसभा में प्रवेश करेगी। वहां से होते हुए बंजारी गांव, हमारा कनासिया होते हुए, मक्सी होते हुए, कायथा होते हुए राहुल जी भगवान महाकाल जी के दर्शन करेंगे, सभी हमारे वरिष्ठ नेता। और वहां से भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के बाद रोड शो भगवान महाकाल से लेकर पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सती गेट, कंठाल चौराहा, दौलतगंज चौराहा, मालीपुरा होते हुए देवास गेट, तो एक विशाल रोड शो होगा और हजारों की संख्या में हमारे आमजन, किसान साथी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथी, वरिष्ठ नेता, सभी माता बहन इसमें पधारेंगे। और निश्चित रूप से जो देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो युवा विरोधी, युवा बेरोजगार है, कोई महंगाई की बात नहीं करता, ना बेरोजगारों की बात होती है देश में, और जिस तरह से झूठ परोसा जा रहा है, इसके अन्य भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा होगी उज्जैन में बाबा महाकाल के आशीर्वाद।